आपका कॉलेज चेस। बच्चों कल एमसीसी का थर्ड राउंड का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, प्रोविजनल रिज़ल्ट आया, उसके बाद आज शाम तक फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। आपको इस रिज़ल्ट के आने के बाद इसका कट ऑफ क्या रहा, जो 10 कॉलेज एमसीसी ने नए इंक्लूड किए थे इस राउंड में, उन कॉलेज के इंक्लूड होने के बाद इस कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ा है, साथ ही इस राउंड के होने के बाद आपको कौन कौन सी स्टेप्स लेनी है, आपको ज्वाइनिंग किस तरीके से करनी है, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको स्टेट में आपको चांस मिलने वाला है तो आप इस एमसीसी में अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन करना है या आपको नहीं करना, और दोनों को एक साथ किस तरीके से लेकर चलना है, दोनों राउंड्स को सही कॉलेज को किस तरीके से सिलेक्ट करना है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगी, उस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए बच्चे सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ जो कि राउंड 3 के बाद क्या रहा है। आपको स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिए, बाद में आप इसको एनालाइज़ कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि राउंड 3 में 10 कॉलेजेस नए ऐड हुए थे एमसीसी के राउंड में। इस राउंड में इन कॉलेजेस के ऐड होने के बाद जो फ़र्क पड़ा है आपको स्क्रीन पर कट ऑफ में जो फ़र्क नज़र आ रहा है उससे देख के समझ में आएगा कि देखिए जनरल में 19,603 था पहले राउंड में, दूसरे राउंड में 22,995 था, और राउंड 3 में जो कि 24,842 पे कट ऑफ गया है। तो ये डिफरेंस जो आया है 2000 का, ये फ़र्क इसीलिए आया है क्योंकि हमारे इस राउंड में 10 कॉलेज ऐड हुए हैं। उसी तरह से ओबीसी का देखिए, ईडब्ल्यूएस का देखिए, और कुछ इसमें जो डिफरेंस आता है कट ऑफ के अंदर, उसका सबसे बड़ा बच्चों रीज़न ये होता है कि जो बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता है, अलॉट होने के बाद वो बच्चे ज्वाइन करने के लिए जब कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जिस किसी के पास वैलिडिटी नहीं होता, ओबीसी अगर है तो वैलिडिटी का प्रॉब्लम होता है, अगर ईडब्ल्यूएस है तो उनका फॉर्मेट सही नहीं होता, उनका स्टेट का फॉर्मेट होता है, सेंट्रल का फॉर्मेट नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, जिसकी वजह से उसका सीट कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होने की वजह से वो सीट दोबारा से भरी जाती है और वहाँ पर कट ऑफ डाउन होने के रीज़न्स बनती है। तो इस वजह से कट ऑफ में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और इसको आपके लेवल पे एनालाइज़ कीजिए। बच्चों आप अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेडिकल काउंसिल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपका जो एमसीसी का थर्ड राउंड का रिज़ल्ट अभी प्रोविजनल रिज़ल्ट कल लगा, अब होने वाला ये है कि उसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। आज शाम तक उसका फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल रिज़ल्ट में अगर आपको कॉलेज कोई अलॉट हुआ है तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किस तरह से करोगे, आपको लॉगिन करना है एमसीसी के पोर्टल पे। आप जिस तरीके से फॉर्म भरते हो, चॉइस फिल करते हो, लॉगिन करते हो, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लेफ़्ट साइड में आपको बहुत सारे टैब्स नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल नज़र आएगा, वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन रहेगा, चॉइस लॉक का ऑप्शन रहेगा, जो कि अनेबल नहीं रहेगा, डिसेबल रहेगा। उसके नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। उस डाउनलोड के ऑप्शन से आप आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, उस आपके अलॉटमेंट लेटर के ऊपर एक नोडल ऑफिसर का नंबर दिया होगा। नोडल ऑफिसर के उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। नोडल ऑफिसर का नंबर अगर दिया है और वो नंबर आपका रिसीव नहीं हो रहा है, कॉल लग नहीं रहा है या कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, बहुत बार ये होता है कि कॉल कोई रिसीव नहीं करता, बहुत बार बेल बजेगी लेकिन कॉल रिसीव नहीं होगा, तो अब आपने क्या करना है, आपने कॉलेज का वेबसाइट ओपन करना है। जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट आया है उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर आपको कॉलेज के वेबसाइट के अंदर आपको देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का वहाँ पर लिस्ट दिया हुआ रहता है। नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करके आप ले लीजिए। नहीं बात हो पाती है तो कॉलेज के वेबसाइट से आप कॉलेज आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का लिस्ट निकाल लीजिए। लिस्ट निकालने के बाद आप कॉलेज से बात करोगे, आपको फ़ीस पता हो जाएगी, डीडी कितना बनाना है उनसे पूछ लीजिए कि आपको पेमेंट डीडी की सूरत में चाहिए या आपको पेमेंट ऑनलाइन भी चल जाएगा। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन पेमेंट भी जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको डीडी बना लेना है। डीडी बनाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको लास्ट ज्वाइनिंग की डेट जो दी गई है एमसीसी की वो है 19 अक्टूबर। आपको 19 अक्टूबर से पहले कॉलेज में जाकर फिज़िकली ज्वाइंट होना है। आपको फिज़िकली जाना है, आपको कुरियर से पोस्ट से डॉक्यूमेंट्स भेजना नहीं है, इस चीज़ को याद रखिए। तो कब तक का टाइम दिया गया आपको ज्वाइनिंग के लिए, 19 तारीख तक का टाइम आपको दिया गया है। 19 से पहले आपको ज्वाइन कर लेना है। अब बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, आपके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली ये बातें। जैसे कि आपने थर्ड राउंड में आपको अलॉटमेंट आया, आपने कॉलेज को ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन होने के बाद आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको क्लासेस में आप शुरू कर देना है। ये होने वाला है कि आपको अब अलॉटमेंट मिलने के बाद जैसे ही कॉलेज ज्वाइन करोगे तब से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ कॉलेज ने नोटिफिकेशन दे चुके हैं कि 14 अक्टूबर से या 15 अक्टूबर से कॉलेज स्टार्ट है। तो आपको अब ज्वाइन करने के साथ कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट करने के लिए पढ़ने वाली है, कॉलेज स्टार्ट होने वाला है।
अब आपने एक बार कॉलेज अगर ज्वाइन कर लिया तो अब आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे हो कि मैं ज्वाइन कर लूँगा और नेक्स्ट किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई करूँगा, तो बच्चों ऐसा होने वाला नहीं है। आप एक बार राउंड 3 में कॉलेज ज्वाइन करोगे तो आप कभी भी अब रिज़ाइन नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज़, अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो अब आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर आप थर्ड राउंड में MCC के ज्वाइन कर लेते हो तो अदर किसी भी स्टेट की MCC की किसी भी काउंसलिंग में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो पाओगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे किसी भी स्टेट की। याद रखिएगा, एक बार थर्ड राउंड में आपने ज्वाइनिंग ले ली तो अब आप हर राउंड के हर स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। ST वैकेंसी राउंड में आपको कहीं भी चांस नहीं मिलेगा। उसी तरह देखिए, आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और आप कॉलेज ज्वाइन नहीं किए तो आप फिर भी उसके बाद ST वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान से सुनिएगा कि कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हो तब भी आपको ST वैकेंसी राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। आप ST वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राउंड 3 में आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप फिर किसी भी ST वैकेंसी राउंड में, चाहे वो MCC का हो चाहे वो स्टेट का हो, हर जगह आप अप्लीकेबल रहोगे पार्टिसिपेट करने के लिए। बच्चों चलो अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऑल इंडिया थर्ड राउंड और स्टेट का थर्ड राउंड, इन दोनों को आपको किस तरीके से एक साथ लेकर चलना है। सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चों के मार्क्स 590, 600, 605, 610, 580 ऐसे मार्क्स है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये होगा कि थर्ड राउंड में उनको अलॉटमेंट आने के चांसेस है। उनको उम्मीद होगी अलॉटमेंट आया होगा और स्टेट कोटा के राउंड में भी उनको अलॉटमेंट आने के चांसेस होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड कंप्लीट होने वाला है, आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के लिए जो डेट दी गई है वो 19 तारीख तक दी गई है और स्टेट के सभी राउंड्स जो है वो 18 तारीख तक तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ स्टेट में 15-16 को रिज़ल्ट आने वाला है, कुछ में 18 को आएगा, कुछ में 17 को आएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सभी स्टेट्स के थर्ड राउंड 18 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे, रिज़ल्ट आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि देखिए, ऑल इंडिया का MCC का थर्ड राउंड का रिज़ल्ट 11 को लगा, 12 को फाइनल रिज़ल्ट आ गया, लेकिन स्टेट का रिज़ल्ट आने वाला है 18 तारीख तक और ऑल इंडिया कोटा में आपको ज्वाइनिंग के लिए डेट दी गई है 19 तारीख। आपको ज्वाइनिंग कब तक करना है? 19 अक्टूबर तक आपको ज्वाइन करना है। और स्टेट के राउंड्स के लिए ज्वाइनिंग की जो डेट रहेगी वो रहेगी आपको 23 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक आप ज्वाइन कर पाओगे। स्टेट के सभी स्टेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अब करना क्या है आपको, अगर आपको MCC के इस राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप स्टे वैकेंसी से बाहर हो जाते हो। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप स्टेट के राउंड में अप्लीकेबल नहीं रहते हो। ऐसी सूरत में आपको क्या करना है कि आपको अभी जो कॉलेज अलॉट हुआ है ऑल इंडिया कोटा में, इस कॉलेज का DD बना लेना है, फ़ी का प्रोसेस पूरा कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी रख लेने हैं और कॉलेज को 17 तारीख को पहुंच जाना है, जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया हुआ है उस कॉलेज में। चूँकि आपको 18 तारीख तक सभी स्टेट्स के रिज़ल्ट देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो UP हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, इन सभी स्टेट्स के रिज़ल्ट आपको 18 से पहले देखने को मिलेंगे। अगर आपका रिज़ल्ट 18 से पहले आपके स्टेट में या किसी भी स्टेट कोटा में आ जाता है, अलॉटमेंट लग जाता है, तो आपको 18 के बाद 19 तारीख का एक दिन बाकी है ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइनिंग के लिए। आप वहाँ पर ज्वाइनिंग मत कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए और जिस स्टेट में आपको अलॉटमेंट आया है और वो कॉलेज आपको पसंद है तो आप उस कॉलेज में चले जाइए, उस स्टेट के उस कॉलेज में आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए डेट्स आपको दी गई है 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। मतलब ये होगा कि दोनों भी राउंड्स आपके स्टेबल रहेंगे। आपको जिस राउंड का जो कॉलेज पसंद आया हुआ है या जो आपकी पसंद का कॉलेज है, आप उस कॉलेज में ज्वाइन कर पाओगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि MCC ने अपने राउंड को थोड़ा आगे बढ़ाया। पहले ये राउंड की डेट्स अलग थी, रिज़ल्ट पहले आने वाला था और स्टेट के रिज़ल्ट बाद में आने वाले थे, ज्वाइनिंग की डेट अलग अलग होने वाली थी। इसलिए होने वाला ये था कि ज्वाइनिंग के बाद स्टेट का रिज़ल्ट अगर डिक्लेयर होता तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती, हम हमारे चॉइस का कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते। लेकिन थैंक्स टू MCC कि उसने अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस को थोड़ा लेंदी किया और सभी स्टेट वैकेंसी जो सभी स्टेट्स के राउंड है उनके राउंड 3 के जो रिज़ल्ट है वो थोड़े लेट आने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप दोनों भी
राउंड्स के कॉलेज को टैली कीजिए, आपके पसंद के कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए और जहां आपको जाना है आप वहां चले जाइए। दोनों अगर अलॉटमेंट दोनों जगह आपकी आई हुई है, स्टेट में भी आई हुई है और ऑल इंडिया में भी आपकी अलॉटमेंट आई हुई है, तो आप अगर एक जगह का अलॉटमेंट लेते हो, उस कॉलेज को ज्वाइन करते हो और दूसरी जगह का अलॉटमेंट आप एक्सेप्ट नहीं करते, कॉलेज ज्वाइन नहीं करते, तो होने वाला ये है कि सिर्फ आपकी वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट ज़ब्त होंगी और आपका दूसरा इसके अलावा आपके ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा, कोई क्लेम नहीं होगा। आप जिस भी स्टेट के बोलो या एमसीसी के बोलो कॉलेज में अलॉटमेंट आने के बाद ज्वाइन कर लेते हो तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। आपको किसी भी तरह का इसके ऊपर जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चों हमारे से जुड़े रहिए, आपको अपडेट्स हमेशा मिलती रहेंगी। आप आयुष के कोर्सेज़ में MBBS या BADS के लिए एडमिशन चाहते हो, मैनेजमेंट के लिए या एब्रॉड एडमिशन चाहते हो, तो ये जो नंबर नज़र आ रहा है इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने की हमारी टीम कोशिश करती है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।